का बड़ा बयान सामने आया है। सुभाष यादव का लालू परिवार पर हमला पार्टी से निकालने का क्या मतलब है? ऐश्वर्या अनुष्का की जिंदगी तेज प्रताप ने खराब की। सुभाष यादव ने हमला किया है लालू परिवार के ऊपर और कहा पार्टी से निकालने का क्या मतलब है? दोनों ही लड़कियों की जिंदगी तेज प्रताप ने खराब की है। तो ऐश्वर्या अनुष्का की जिंदगी तेज प्रताप ने खराब की। ऐश्वर्या के साथ शादी करने के बाद तलाक की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन परसों तेज प्रताप यादव के खुलासे के बाद कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में हैं, उससे ये बात साफ होती है कि जब ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप की शादी हुई तब भी वो इस रिलेशनशिप में थे। तो इस पर सुभाष यादव ने बड़ा तल्ख हमला किया कि दोनों की जिंदगी तेज प्रताप ने खराब की। पार्टी से निकालने का, परिवार से निकालने का मतलब क्या है? सर कह रहे थे कि जिस तरीके से तेज प्रताप जी के अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें साझा की गई, फिर उसमें उन्होंने एक महिला के साथ तस्वीर थी और उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ। और फिर उन्होंने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पोस्ट पे कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, मगर इसके बावजूद लालू जी ने उन्हें ना ही सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया मगर परिवार से भी उन्हें बाहर किया है। तो कैसे देखते हैं सर इस पूरे घटना नहीं, को? उसको हम इस तरह देखते हैं जिस तरह उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने और तेज प्रताप जी ने आज के दिन में शायद बोले हैं जे फ्रेम फोटो हाँ। गलत तरीका से इस्तेमाल किया गया है, नकली बनाया गया है। ठीक है, नकली बनाया गया, मान लिए जो नकली है। हाँ। नकली असली तो जांच का विषय बनेगा। बाकी लालू जी को क्या परेशानी थी, ये 12 घंटा हुआ नहीं था तो सुबह में उनको पार्टी से निकाल देना, परिवार से निकाल देना, क्या बेचैनी थी, क्या मतलब था? सर क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप जी को हनी ट्रैप वगैरह करवाया गया है या किसी ने हनी ट्रैप उनको करने की कोशिश की मान लिए कोई टैप करवाया गया है, वो तो जांच का विषय है ना। जांच करवाइएगा तब ना पार्टी से निकालिएगा, घर से निकालिएगा। जब आपके यहाँ आईटी सेल का पूरा जमावड़ा बैठा हुआ है, बिहार में सर्वे करा रहे हैं कौन एमएलए बनेगा, कौन एमएलए नहीं बनेगा, कौन किसको कितना वोट आएगा, किसको कितना वोट नहीं आएगा, तो आप सर्वे जब करवा रहे हैं तो इसको क्यों नहीं करवा लिए जांच? इसको भी जांच होना चाहिए। परेशानी क्यों हो गई है? हाँ। परेशानी के कारण क्या है? इसके पहले तेज प्रताप जी बहुत बड़ा गलती किए हैं। राबड़ी जी गलती किए हैं। राबड़ी जी पहले ऐश्वर्या राय को झोटा पकड़ के मारपीट की, जो आरोप लगाई, ऐश्वर्या ने जो आरोप लगाई, तो जब आरोप लगा दी, मारपीट हुआ, रो रही थी 12 घंटा 24 घंटा उनके दरवाजा के बरंडा पर बैठ के रो रही थी पूरा जमावड़ा लेके। तो लालू जी कहाँ थे? लालू जी को, राबड़ी जी को पार्टी से निकालना चाहिए था। उसने पार्टी से निकाले, पार्टी से निकाले। रघुवंश बाबू जैसे आदमी को एक लोटा पानी के लिए बोल दिए तेज प्रताप जी, वो बीमारी में, सदमा में चले गए, तो क्या लालू प्रसाद जी तेज प्रताप जी को पार्टी से निकाले? जगतानंद सिंह जी को अनाप शनाप बोल दिए तेज प्रताप जी, तो क्या लालू जी पार्टी से निकाल दिए? इसमें क्या बेचैनी थी? तो जांच का विषय था, फोटो सही है कि गलत है, आप तो तुरंत निकाल दिए। तो हमको शंका लग रहा है, ड्रामा हो रहा है। जो ऐश्वर्या को जजमेंट आने वाला था, जो उन्होंने मांग किया है 36 करोड़ रुपया, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर मांग किया है, वो देना नहीं पड़े, इसलिए इसको पार्टी से निकाल दो। क्योंकि शादी यही दोनों आदमी कराए थे, लालू जी और राबड़ी जी। अब शादी लालू जी और राबड़ी जी कराए हैं तो इसका 4 से बीसी का मामला बनता है ना। इस तरफ तेज प्रताप कह रहे हैं 12 साल से प्यार कर रहे हैं, तो 12 साल से प्यार कर रहे हैं तो ये लोग क्यों 18 में शादी करवा दिया तेज प्रताप जी को जबरदस्ती?
ये तो न्यायालय का मामला है, सबसे ड्रामा है, चुनाव सामने है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार को छवि को अच्छा करना है, इसलिए भाई तेज प्रताप को बलि चढ़ा दो, हम्म, यही सब मामला है। इसलिए इसको तो जांच का विषय है, न्यायालय का मामला है। आप ठीक है घर से निकाल रहे हैं तो न्यायालय में जाकर निकालिएगा, मुंह से कह दिए जी निकल गए तो वैसे थोड़ा होता है। घर द्वार संपत्ति सबसे निकालना पड़ेगा ना, तब न वैलिडिटी होगा। कह दिए जी निकाल दिए तो निकल नहीं गए। आज सर ऐश्वर्या भी आई मीडिया के समक्ष, उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगर वो 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो उनके साथ आखिर शादी क्यों करवाई गई? हाँ फिर हाँ, ये तो उस 420 पूरे का मामला चीजों बनता है, साजिश का मामला बनता है। अब ईश्वरिया केस करे या आकाश के बहन केस करे तभी ना कुछ फैसला होगा। कोई केस करेगा तभी ना फैसला होगा, तभी ना सही तथ्य आएगा सामने। ऐसा तो नहीं आएगा हम आप चिल्लाएं दुनिया चिल्लाए, उससे क्या होगा? जो सच्चाई जो अगर बिहार की जनता के सामने देना है तो जांच करवा लेते, जांच करवा कर देते बिहार की जनता को। ना भाई मेरा बेटा दोषी है इसलिए हम पार्टी से निकाल रहे हैं या परिवार से निकाल रहे हैं, तो वो तो कहता रहा जो फर्जी है सब चीज। सुना आपने हमारे संवाददाता के साथ साधु यादव की बातचीत को। खुलकर साधु यादव भी बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साले हैं साधु यादव, और खुलकर बोल रहे हैं कि यहाँ हर एक जो भी अन्याय अत्याचार हुआ, क्या उन्होंने तब ये कदम उठाया? नहीं उठाया, तो अब ये कदम क्यों? रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी पटना से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, ये एक पेंडोरा बॉक्स खुला है, यानी एक ऐसा पात्र खुल गया है तेज प्रताप यादव की इस पोस्ट के बाद, जिसके बाद जो कुछ भी सामने आ रहा है वो घूम फिरकर लालू यादव परिवार के ही चारों ओर सिमट जा रहा है। ऐन उस साल में जो चुनावी साल है, लगता ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव का ये कदम भी वोटरों तक इस पूरी कहानी और इससे जुड़े हुए सिरों को सुलझाएगा नहीं, और उलझाएगा और दिन पर दिन उलझाएगा। अब बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। देखिए कि सुभाष यादव भी जो बहती गंगा है उसमें हाथ धो रहे हैं, साधु यादव भी धो रहे हैं, और अब तो गांव गांव में चर्चा हो रही है कि लालू फैमिली जो कल तक जो नैतिकता की बात करते थे, और अभी तक देखिए कि लालू यादव ने जितनी भी लड़कियों की शादी की तो किसी की शादी यादव बिरादरी से अलग नहीं थी। तेजस्वी यादव ने जब शादी की तो उसको लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप का मामला आया है इसने पूरे गांव और समाज में जो है एक नई चर्चा को छेड़ दिया है। क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव यादव जी हैं, ऐश्वर्या राय यादव हैं, अनुष्का यादव यादव हैं, तो अब ये चर्चा होने लगी है गांव में, और जो वोट बैंक है लालू प्रसाद यादव का, उनमें कि भाई लालू प्रसाद यादव के शासन हो या फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, कहीं ना कहीं यादवों के साथ ही नाइंसाफी हुई है, और ये चर्चा हो रही है। भले ही बहुत सारे लोग, और कल भी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि देखिए कि इसका असर बिहार की राजनीति पर, पार्टी पर पड़ेगा। भले ही बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के जाने से पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा, तेज प्रताप यादव परिवार में कमजोर हो सकते हैं, तेज प्रताप यादव पार्टी में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, और इसी को अब विपक्ष इनकैश कर रहा है। चलिए विपक्ष का काम है इनकैश करना, लेकिन जो नाराज रिश्तेदार हैं, चाहे वो मामा जी लोग हो गए, चाहे वो चाचा हो गए, चचेरे भाई हो गए, सभी लोगों को लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधने का बैठे बिठाए मौका मिल चुका है। और यही कारण है कि इस चीज को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूरा जो लालू फैमिली है वो समझ चुका है। और यही कारण है कल तेजस्वी देखिए कि कोलकाता रवाना हो गए, आज लालू राबड़ी और मीसा भारती कोलकाता रवाना हो गए, ताकि इस पचड़े से बचा जा सके। लेकिन जिस तरीके से ऐश्वर्या राय आज सामने आई और बेबाकी से अपनी बात रखी, ये बताने के लिए काफी है कि इस मामले की अभी शुरुआत हुई है, और आगे जितना ये मामला बढ़ेगा परत दर परत इसमें कड़ियां भी जुड़ेंगी, और परत दर परत इसमें कई सारे राजफाश होंगे। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं जो एक खुलासे करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जितने भी ये खुलासे हो रहे हैं, भले ही आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है तेज प्रताप यादव को, आपने परिवार से उन्हें बेदखल कर दिया है, लेकिन इसका असर आरजेडी की सेहत पर पड़ रहा है। जहां पर चुनावी तैयारी में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीतना था, आज देखिए कि पार्टी कार्यकर्ता जो है हताश है, निराश है, वो सिर्फ तेज प्रताप यादव और लालू परिवार की चर्चा कर रहा है।
और देखिए कि जेडीयू भी आक्रामक है, बीजेपी भी आक्रामक है और जवाब देते सूझ नहीं रहा है। जो आरजेडी के प्रवक्ता आते थे और एकदम फायर ब्रांड होकर वो विपक्ष पर हमला करते थे, आज आरजेडी के प्रवक्ताओं को अगर आप फोन करेंगे, उनसे बेहद संबंध आपके क्यों ना अच्छे हों, आपका फोन उठाने से वो परहेज कर रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि इस प्रकरण को लेकर पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, और अगर समय रहते ये प्रकरण नहीं थमा तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को, इसका खामियाजा उनकी पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा। रितेश, पूरा इस बात का जोर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। मैंने नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के, उनकी भी बात को अगर सामने में रखूं तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां इसको भुनाने के मूड में आ चुकी हैं और लालू परिवार की तरफ से फिलहाल लालू यादव के पोस्ट के अलावा और कोई चीज सामने नहीं आई है। एक चीज राजीव, आपने कल खुद नीरज कुमार से आपने बात की, आपने देखा कि जो जेडीयू और बीजेपी तेज प्रताप यादव के किसी हरकत को लेकर इतना ज्यादा वो हाय तौबा मचाता था, आज तेज प्रताप यादव को लेकर वो सिंपैथी दिखा रहा है, आज उनके हक और हुकूक की बात कर रहा है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अब सभी लोगों को इंतजार है कि तेज प्रताप यादव आगे उनका कदम क्या होगा, रणनीति क्या होगी, क्या वो कोई पार्टी बनाते हैं, क्योंकि 2019 में कुछ नाराजगी हुई थी और लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ कई सारे उम्मीदवार उतार दिए, जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा। कई जगह जो आरजेडी के जो नेता थे वो चुनाव जीतते जीतते रह गए, यानी उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर उसी तरह की स्थिति इस बार होती है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है और वहां तेज प्रताप यादव को बैकअप मिल जाता है किसी का, तो इसका सीधे तौर पर खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। ये सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो लोग समय से बिहार की जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, ये तमाम लोग जानते हैं कि इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को कैसे भुगतना पड़ेगा। और देखिए कि कोई जब सामने नहीं आ रहा है तो ये बताने के लिए काफी है पार्टी में को लेकर क्या कुछ सोच रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जिन्होंने साधु यादव से इस सिलसिले में बात की थी। मैं आप दोनों का ही रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले, क्या ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी एक मजबूरी थी? ऐश्वर्या अनुष्का में कौन है बीवी नंबर 1? क्योंकि अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है जब से ऐश्वर्या ने भी बाहर निकलकर अपनी बात रखी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ऐश्वर्या से अनुष्का तक तेज प्रताप का कच्चा चिट्ठा पूरा लालू परिवार सब जानता है, लेकिन क्या ऐश्वर्या तेज प्रताप की शादी मजबूरी थी? विपक्षी बोले, परिवार नहीं संभाल पाए, बिहार क्या संभालेंगे? ऐश्वर्या या अनुष्का, कौन बीवी नंबर 1? तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट कर अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्ते की जानकारी दी गई थी। इसके बाद पोस्ट डिलीट हुआ और कहा गया कि अकाउंट हैक हो गया था। पोस्ट पर घमासान मचा तो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। साथ ही परिवार से बेदखल करने की भी बात कही, मगर मामला थमने की बजाय तूल पकड़े हुए है। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या सामने आई और कहने लगी, जब मुझे पीटा गया तब सामाजिक न्याय कहां था? लालू यादव का परिवार ड्रामा कर रहा है, ये चुनाव की वजह से हो रहा है। 12 साल से तेज प्रताप का अफेयर था, परिवार सब जानता था, फिर भी मेरी शादी क्यों कराई? अब ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। ये कितनी हास्यास्पद और आश्चर्य की बात है। एक तरफ ऐश्वर्या को मूर्ख बनाया, दूसरी तरफ अनुष्का यादव को मूर्ख बना रहे हैं। अगर अनुष्का यादव से पिछले 12 सालों से प्यार था तो 2018 में ऐश्वर्या से शादी करते वक्त तेज प्रताप यादव ने क्यों इस बात का खुलासा नहीं किया कि पहले से प्रेम है और उसी से शादी करूंगा? तथ्य छिपाकर ऐश्वर्या उनके परिवार के साथ झूठ, फरेब, धोखाधड़ी करने का जो काम किया गया,
वो अब लालू परिवार के लिए मुसीबत बन रहा है। आज ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने आई और उन्होंने लालू फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये सवाल पूछा कि जब लालू फैमिली को ये पता था कि तेज प्रताप यादव किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तो फिर उन्होंने उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उनको अंधेरे में रखकर क्यों शादी की, उनसे मारपीट क्यों की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो निष्कासन वाली प्रक्रिया की गई है ये सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं ये आई वॉश करने के लिए किया गया है। बिहार में लोग कह रहे हैं कि तेजू भैया, अगर अनुष्का यादव से शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन इस लड़की के साथ पुराना वाला व्यवहार मत दोहराना जो ऐश्वर्या के साथ किया गया। लेकिन सवाल ये है कि अनुष्का यादव के साथ शादी करने से पहले ऐश्वर्या के साथ कानूनी मसले को पूरी तरह से सुलझाना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप, मुआफी, मुआवजा जैसे सभी मामले को तेज प्रताप को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार चुनाव में यादव वोट भी छिटकने की संभावना है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। बिहार में चुनाव पास है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर लालू परिवार में विवाद बढ़ेगा तो जाहिर है इसका नुकसान आरजेडी को होगा और वोटर, खासकर महिला वोटरों का भरोसा एनडीए पर और बढ़ेगा। लालू परिवार की साख को बट्टा लगना तय है। सभी पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार बैठी हुई हैं। ऐन चुनाव के समय तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए तेज प्रताप यादव ने मुश्किल बड़ी कर दी है। रवि के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। आनंद सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि लालू यादव परिवार से उपजी हुई ये सारी कहानी विपक्षियों को एक बड़ा सहारे की तरह सामने आई है, जहां पर ये परिवार आगे आने वाले दिनों में इस पूरी कहानी को छुपाने या ढकने कोशिश करता रहेगा। लेकिन अब सारी चीजें सामने हैं और ऐश्वर्या भी सामने है। और सबसे बड़ी बात, साधु यादव जिनसे आपने बात की वो भी बहुत मुखर विरोधी हैं इस वक्त। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हमारी बात साधु यादव से हुई थी, हमारी बात साधु यादव से ना होकर सुभाष यादव से हुई थी, जो कि मामा लगते हैं रिश्ते में तेज प्रताप यादव के। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण है और जिस तरीके से तेजी लालू यादव ने दिखाई है कि उनको पार्टी से तो निलंबित किया ही, उनको परिवार से भी बाहर कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं मन में शंका जरूर पैदा करवाती है। क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप एक बार नहीं कईयों गलतियां कर चुके हैं, तो आखिर इस बार इतनी जल्दी क्यों हुई? 12 घंटे के भीतर तेज प्रताप को पार्टी से क्यों निकाला गया? और उनका साफ आरोप था कि जिस तरीके से ऐश्वर्या, जो कि तेज प्रताप से जिनकी शादी हुई थी पहले और अभी डाइवोर्स का केस भी चल रहा है उनका तेज प्रताप के साथ, तो उन्होंने जो एक डिमांड की है लालू परिवार के साथ में, वो कंप्लीटली 36 करोड़ और गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर सबको लेकर ये सारी बातें सुभाष यादव ने हमसे बातचीत में बताई। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चूंकि लालू यादव और राबड़ी देवी, चूंकि दोनों ही उनके शादी कराने के लिए जिम्मेवार थे और पूरी जिम्मेदारी उनकी थी ऐश्वर्या के साथ में, तो ऐसे में इस रिश्ते को छुपाने का क्या रीजन था? और जब इन्होंने कहा कि ये आज तेज प्रताप यादव फिर से उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उन्होंने ये सारी तस्वीरों को और सारे जो वीडियो सामने आए हैं उनके, तो उनको उन्होंने एक तरह से फेक बताया और उन्होंने कहा कि
इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी चीज को सुभाष यादव कहते हैं कि जब जहां पूरे बिहार में आरजेडी जो है उसने सर्वे शुरू कर रखी है चुनाव को लेकर कि किस सीट से कौन एमएलए जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, तो यहाँ पर इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी? इसका भी जांच करा लिया जाता। और उसको ये उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये 420 का केस है। अब ऐश्वर्या के ऊपर है कि आखिर वो इस मामले को कोर्ट में लेकर जाती हैं या नहीं जाती हैं। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव जी कि जिस तरीके से लालू परिवार पे इस तरह का आरोप ठीक चुनाव से पहले लगा हो, तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी की जो एक छवि है, जो राष्ट्रीय जनता दल की जो छवि है, उस पे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार होगा। क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी, ना ही जो जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार की पार्टी, वो भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी और लालू परिवार को सीधे तौर पे वो घेरते हुए नजर आएगी। क्योंकि लालू परिवार जिस तरीके से वो बात करते हैं कि हम ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और जो तमाम पिछड़ा वर्ग है बिहार में, हम उनके लिए लड़ते हैं। मगर सुभाष यादव ने सीधा आरोप लगाया कि जब आप बात करते हैं बिहार की 13 करोड़ जनता की सामाजिक न्याय दिलाने की, तो आखिर जिस तरह से दो यादव बेटियों के साथ में यहाँ न्याय हो रहा है, एक तरफ ऐश्वर्या तो दूसरी तरफ जिनकी तस्वीर साझा की गई थी तेज प्रताप के द्वारा, तो उसमें अनुष्का की जो तस्वीर आई है, तो ऐसे में इन दो बेटियों को न्याय कौन दिलाएगा, जहां लालू प्रसाद यादव खुद पूरे बिहार के लिए न्याय की बात करते हैं। तो साफ तौर पे परिवार में भी फूट देखने को मिल रही है। और फिर सुभाष यादव का ये भी कहना था कि आखिर किस तरीके से जो लालू परिवार ने इस तरह की जल्दी दिखाई, तेज प्रताप यादव ने पहले भी गलतियां की थी, उन्होंने काफी आरजेडी लीडर्स का नाम लिया और उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक लोटा पानी मांगा गया था पार्टी के वरिष्ठ नेता से और उसके वजह से वो सदमे में चले गए, क्योंकि वहां पे बदतमीजी की थी तेज प्रताप यादव ने, जो कि लालू के बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे थे और उनके सहयोग में साथ रहे थे। उसी तरह उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया सुभाष यादव ने, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जग्गानंद सिंह के साथ भी बदसलूकी हुई थी, मगर लालू यादव इस पर भी चुप रहे थे और किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया था। इससे पहले जब ऐश्वर्या को घर में पीटा गया था, ये भी उन्होंने आरोप लगाया सुभाष यादव ने और कहा कि किस तरीके से जब राबड़ी देवी उसमें शामिल थी, 12 घंटे तक ऐश्वर्या लालू परिवार के घर के बाहर खड़ी रही और वो सारा तमाशा जो दुनिया ने देखा, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने अपनी वाइफ के यानी अपनी पत्नी के अगेंस्ट में किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं सुभाष यादव ने अपने लालू यादव के ऊपर और अपनी बहन राबड़ी देवी के ऊपर भी कि आखिर तेज प्रताप के मामले में इतनी जल्दी क्यों। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी बोला कि तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसी वजह से एक बेटे का बलि दिया जा रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि किस तरीके से बड़े बेटे की बलि दी जा रही है तेज प्रताप की, ठीक एंड चुनाव के पहले ही। तो ये सारी चीजें जो है ये मुश्किलें पैदा कर रही है आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए खास तौर पर, क्योंकि बीजेपी जो है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे में उनके इस नारे को अब काफी सहारा मिल जाएगा बिहार में, क्योंकि अब लालू परिवार खुद से कटघरे में खड़ी है बेटियों के न्याय दिलाने के मामले में। बेशक लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया है और परिवार से ही बेदखल किया है। इस पे भी सुभाष यादव कहते हैं ये तो कोर्ट की प्रक्रिया होगी, क्योंकि परिवार से आप ऐसे ही किसी को निष्कासित नहीं कर सकते, आप उनको अपनी संपत्ति से यूं ही नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, हलफनामा देना होगा। ये सारी तमाम बातें सुभाष यादव ने बताई जी। और इस बीच ऐश्वर्या का भी बयान सामने आ गया कि जब उनके साथ गलत हो रहा था तब इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए गए और तब सामाजिक न्याय कहां चला गया। पूरी उम्मीद है जो आप नजर रख रहे हैं राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी, इस साल चुनाव का साल है और लगता है ये मामला